अनसाइंड नंबर आ रहे हैं, क्या कह रहा? कहाँ गया मार्कर? ये रहा। ये हर चीज इंग्लिश थोड़ी होती है, तो इंग्लिश से लिख लो का मतलब क्या? चलो ऐसा। ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं तुम्हें क्वेश्चन कुछ पूछता हूँ। चलो हाथ खड़ा करना, बोलना मत। दूसरे तरीके से पूछा हूँ, इसमें टेंशन नहीं आएगी किसी को, ठीक है? लेकिन हमेशा ऐसे ही नहीं पूछेंगे। सबसे पहले हाथ खड़ा करोगे, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। जो पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी, उसके अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व कौन सा पाया जाता है? हाथ खड़ा करना, बोलेंगे नहीं कोई। बैठे बैठे बता दो। इंडोल 3 कार्बिनोल, ठीक है? अब कोई और नहीं बोलेगा। दूसरा जो है, जो कच्ची पत्ता गोभी होती है रो, उसमें सुगंध किसके कारण होती है? हाथ खड़ा करना। कच्ची पत्ता गोभी बताए ना, रो के बीच में, उधर बताओ गेट के पास, कच्ची वाली में। थायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है? अब बताओगे आगे। जो कुकड होती है उसमें कौन सा होता है कंपाउंड? कुकड में, पकी हुई में, डाई मिथाइल डाइसल्फाइड। प्याज में होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन के अंदर होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। मार्मेलोसिन किसमें पाया जाता है? बिलपत्र। बिलपत्र का नाम होता है एगल मार्मेलोस, मार्मेलोसिन। करेले में कड़वाहट होती है मोमोरडिसिन, 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 क्योंकि उसका नाम होता है मोमोरडिका चरेंशिया, तो मोमोरडिसिन होता है, ऐसा ध्यान रखना। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे और भी हमने कई वैज्ञानिक नाम भी पढ़े थे। कमेंट मत करो, बस वाले हल्का फुल्का मन मन में बोल जाओ बस। अननेसेसरी कोई एक जना ये कमेंट को रिपीट कर रहा, सर 11वीं 12वीं की बुक करनी है क्या? सर 11वीं 12वीं बुक को क्या करोगे? पढ़ लो बस, एक बार फ्री हो तो पढ़ते रहो उसको। बाकी ज्यादा अननेसेसरी कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। देखो, अनावश्यक लोड मत लो। अभी एक बार इस कोर्स को कर लो, बाद में 11वीं 12वीं की अगर किताब तुम्हें पढ़नी भी है तो रीडिंग मार लेना। किसी भी किताब को पढ़ो तो एक अच्छा तरीका पढ़ने का यह है कि उस किताब को याद करने की कोशिश मत करो, नॉलेज प्राप्त करने के लिए खाली उसकी रीडिंग मारो। ये एक तरीका है। रीडिंग मारने से क्या होता है कि दिमाग खुलता है, नहीं तो रटना पड़ता है। अगर जैसे नोट्स में क्या होता है, नोट्स वाली चीजें होती है वो रटने की होती है। सब बुक के अंदर क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। ठंडे ठंडे दिमाग से आपने एक बार अच्छे से अपने पढ़ लिया, फिर एक बार उसकी रीडिंग मार लेना, सही नहीं? उससे फायदा मिलता है। तो किताब हमेशा फ्री माइंड से ही पढ़नी चाहिए अपने को, ताकि अपन कुछ नई बात उसमें से पढ़े तो अपने समझ में आता रहे कि ये क्या क्या, हाँ ऐसा होता है, ऐसा तो मेरे को पहले ही पता था, ये चीज और नहीं, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तो उससे फिर फायदा मिलता है, सही नहीं? तो ऐसे इसलिए तो पढ़ने वाले लोग धीरे 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 कोई विद्वान बनता है। जैसे कई लोग होते हैं कि रामायण भी पढ़ ली, महाभारत भी पढ़ ली, फला धर्म का ग्रंथ पढ़ लिया, फला ढिंका धमाका सारे पढ़ लिए। अब उसको ये रहता है यार दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो क्या आपस में हम कनेक्ट कर पाते हैं? ये सबसे सरल टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम पता है क्या है? जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर जो सब्जियां हैं उनका वर्गीकरण है आधार, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जो है आपका लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र के आधार पर। बहुत सरल वर्गीकरण है, इसमें कुछ बातें ध्यान रखोगे तो बहुत काम आएगी। जीवन चक्र के आधार पर साथियों 3 भागों में हम लोग फल सब्जियों को बांटते हैं। बाद में लिख लेना, मैं कहूं तब, अभी इधर ध्यान दे दो। जीवन चक्र के आधार पर एक तो फल सब्जियां हैं जिनको कहते हैं एक वर्षीय। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं एनुअल। क्या कहेंगे? तो एक तो है एनुअल। एक हम लोग कहते हैं द्विवर्षीय। क्या कहेंगे? द्विवर्षीय बोले तो बाइनियल। क्या कहते हैं? बाइनियल। और एक होती है बहुवर्षीय, त्रिवर्षीय नहीं, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का अंग्रेजी होती है पेरेनियल। क्या होती है? पेरेनियल। 3 प्रकार से हम लोग जो है फल सब्जियों को एक बार बांट रहे हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ऐसी सब्जियां जो खाली एक ऋतु में अपने जीवन चक्र को पूर्ण कर लें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
एक वर्षीय कहते हैं एक ही सीजन में। लाइफ साइकिल से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी हमने बीज को बोया, पौधा उग गया, वापस वो बीज उत्पादित करेगा, तो सीड टू सीड प्रोसेस होगी नहीं होगी? सीड टू सीड मतलब हमने बीज को लगाया, वापस वो पौधा जो है उगा और उसने फूल आया और वापस बीज बन गया, तो सीड टू सीड में लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। तो ये जीवन चक्र एक ऋतु में अगर हो जाए तो एक वर्ष है। ज्यादातर सब्जियां इसी कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, ज्यादातर सब्जियां इसी में आती है। जैसे इसके उदाहरण अपने को याद रखने, जैसे कि सब्जियों के अंदर जो मुख्य रूप से सब्जियां इसमें आती है, मैक्सिमम सामान्यतः ज्यादातर सब्जियां एक वर्ष ही होती है। जैसे कि मेरे साथ रिपीट करना, बोलो, टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी। मिर्च, भिंडी और कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां क्या है, जिनको हम कहते हैं कुकुरबिट्स। क्या कहते हैं? कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को कुकुरबिट्स कहते हैं। जैसे तरबूजा, खरबूजा, ये लौकी है, करेला, ये कैसी है? एक वर्षीय होती। एक वर्षीय का मतलब एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाती है ज्यादातर, जो ऐसे हम बात करें मैक्सिमम। इसके अलावा सब्जियों के अलावा इसमें जो आते हैं वो बीजीय मसाले आते हैं। क्या आते हैं? बीजीय मसालों को हम लोग कहते हैं सीड स्पाइसेस। क्या कहते हैं? ऐसे मसाले जिनके बीज को हम मसाले के रूप में काम में लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बीजीय मसाले। इस कैटेगरी में देखो, एक तो आता है धनिया। क्या आएगा? एक तो आता है धनिया, एक आता है इसमें जीरा, एक आता है इसके अंदर सौंफ, और एक इसके अंदर आता है मेथी। ठीक है, इन सब की अंग्रेजी आज से याद रखो ताकि आगे प्रश्न हल करेंगे तो मदद मिलेगी। जैसे इसको कहते हैं कोरिएंडर। क्या कहते हैं लोग? कोरिएंड्रम सेटाइवम। जीरे को कहते हैं क्यूमीन, क्यूमिनम साइमिनम। इसको बोलते हैं फेनल, फोनिकुलम वल्गेर। मेथी को कहते हैं फेनुग्रीक, फेनुग्रीक। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। कोरिएंड्रम सेटाइवम, क्यूमिनम साइमिनम, फोनिकुलम वल्गेर और ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। अंग्रेजी याद रखने के आगे फायदे देखो क्या क्या होंगे। अगर कोई भी वैरायटी जो है वो अगर आपकी जो है RCR से स्टार्ट हो रही, CR का मतलब कोरिएंडर। क्या है इसका मतलब? राजस्थान कोरिएंडर वैरायटी का नाम है, राजस्थान कोरिएंडर। कोई वैरायटी अगर C से स्टार्ट हो रही है, कोई वैरायटी जैसे मान लो कि जो है CZ है, या फिर जो है इस तरीके से क्या कहते हैं उसको जैसे कि एक वैरायटी बड़ी फेमस थी, उसका नाम है भूल गया आज मैं। यस, GC4 में बार बार कहता हूं उसको, गुजरात क्यूमीन 4, RC राजस्थान क्यूमीन, ऐसे जो नाम है, RZ राजस्थान जीरा। तो अंग्रेजी से क्या थोड़ा ऐसे कोई वैरायटी जैसे RF राजस्थान फेनल। ठीक है, ऐसे कोई वैरायटी है जैसे AF अजमेर फनल। इसमें आएगा तो AFG, जैसे इसमें तुम सोचो GF भी है, GF का मतलब गुजरात फनल। क्या है? हाँ, तो इस तरीके से ये वैरायटी की सीरीज। ये अभी जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, लास्ट में वापस बताऊंगा मैं, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर सिर्फ आपकी क्लास होती है तभी बोर्ड की क्वालिटी अच्छी नहीं दिखती है 720 पर। वही तो बात है, मेरी जब क्लास होती मैं ही दिखता हूँ खाली, वो ये पीछे का ये नहीं दिखता। फिर अब इसके पीछे तो क्या कारण है तो तुम ही जानो। इससे ये लॉजिकल बात थोड़ी ना, ऐसे तो है नहीं कि भाई कि कोई मेरे से कोई ऐसी तरंगे निकल रही जो तुम्हारे इन तरंगों को रोक रही है, जो उधर नहीं आ रही कैमरे की तरफ। अगर कोई वैरायटी है AFG, क्या है इसका मतलब? अजमेर फेनुग्रीक। क्या है? इनसे भी प्रश्न सही होते हैं, देखो सीधा क्वेश्चन सही हो जाता है, खाली शॉर्टकट याद है तो भी। तो ये मैंने इधर आपको क्या बताया था, खाली जनरल नॉलेज। तो जितनी भी सब्जियां हैं ज्यादातर मेन फल वाली सब्जियां, इनको यूं मान लो फल वाली सब्जियां। जैसे टमाटर में फल है, बैंगन में फल है, भिंडी में फल है, मिर्च में फल है, कुकुरबिट्स में फल। तो फल वाली सब्जियां एक वर्षीय होती है, और बीजीय मसाले भी क्या होते हैं एक, इसके साथ अजवाइन वगैरह वो सिलेबस में नहीं। तो ज्यादातर तो आपके जो हो गए क्या, वेजिटेबल्स। इसमें एक फल भी आता है, बस एक ही फल है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉबेरी। क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा।
स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो रोजेसी कुल में आता है। किस में आता है? स्ट्रॉबेरी का नाम होता है फ्रिगेरिया अन्नानासा। क्या होता है? मेरे साथ रिपीट करना, बोलो फ्रिगेरिया अन्नानासा। फ्रिगेरिया अन्नानासा। जैसे तुम्हारे ट्रिटिकेल नहीं होता, ट्रिटिकेल मैन मेड हाइब्रिड, वैसे ये भी मैन मेड हाइब्रिड है। स्ट्रॉबेरी को जो है इंसानों ने बनाया है, मैन मेड हाइब्रिड। मैन मेड हाइब्रिड, मैन मेड हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? इसको इंसानों ने बना रखा है, ये नेचुरली नहीं बना है। ठीक है, जैसे ट्रिटिकेल नहीं है, ट्रिटिकेल सिकल सीरियल, राई और किसके बीच का संकरण है? गेहूं के बीच में से तुमने पढ़ा। ये भी दो प्रजातियों के बीच का संकरण है, ये जो फ्रिगेरिया अन्नानासा। देखो मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक प्रजाति का नाम है फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस। क्या है? मेरे साथ रिपीट करो, बोलो फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस इनटू फ्रिगेरिया वर्जीनियाना। फ्रिगेरिया वर्जीनियाना, इन दोनों प्रजातियों के बीच में जो है क्रॉस करके क्या बन गया? अपने स्ट्रॉबेरी बन गया, फ्रिगेरिया अन्नानासा स्ट्रॉबेरी को कहते हैं। और इसका कुल होता है रोजेसी। क्या होता है? सेब नाशपाती का भी क्या होता है? और इस स्ट्रॉबेरी के अंदर गुणसूत्र संख्या जो होती है 2n बराबर ऑक्टाप्लॉइड बराबर 56, ये अष्टगुणित है। क्या हम पढ़ते हैं? जैसे गेहूं को क्या पढ़ते हैं? षटगुणित। जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो क्या है? षटगुणित तो है। तो इसी तरीके से ये क्या है? अष्टगुणित। ये प्रश्न भी बड़े एग्जाम में आता है। तो स्ट्रॉबेरी एकमात्र ऐसा फ्रूट है जो एक वर्षीय में है। बाकी ज्यादातर फ्रूट किसमें है? स्ट्रॉबेरी को राजस्थान में खेत, तुम सुपरवाइजर बन जाओगे तो कराना, किसानों से खेती कराना। अपने रघुनाथपुरा में लगाई इस बार, अपने रघुनाथपुरा पिछले साल लगाई थी, अभी भी लग रही स्ट्रॉबेरी। अब इस बार तो फील्ड बना है। पपीता नहीं, अपने यहाँ पपीता को एक वर्षीय में नहीं ले रहा है। अपने यहाँ पे जो एक वर्षीय है ही नहीं, वो तो लेंगे कैसे? अपने एक सीजन की बात कर रहे हैं अपन। जो एक ऋतु में अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करे उसको क्या बोल रहे हैं अपन? एक वर्षीय बोल रहे हैं। तो पपीता एक से अधिक ऋतु में, तो पपीता जो है बहुवर्षीय में आएगा। ठीक है, पेरेनियल है पपीता। क्या है? सारे फ्रूट पेरेनियल है, भूल जाओ इसलिए। द्विवर्षीय में कोई फल है ही नहीं, खाली एक वर्षीय के अंदर क्या है? स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा सारे फ्रूट कैसे हैं? बहुवर्षीय वाली कैटेगरी के अंदर है। तो हमने एक वर्षीय में क्या क्या याद रखा? देखो टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, कुकुरबिट्स, जो कि हम जानते हैं एक ही सीजन में पौधे लग जाएंगे, वापस फल बन जाएंगे, बीज आ जाएंगे। मसाले आप यहाँ पे जितने भी देख रहे हो, ये जितने भी मसाले सब सर्दियों में ही लगते हैं। मसाले ज्यादातर कौन सी सीजन में? बीज या मसाला, धनिया सर्दियों में आता है ज्यादातर। हालांकि वो तो हम ऑफ सीजन में लगाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मुख्य सीजन क्या है? जीरे की, सौंफ की, मेथी की, सर्दियों में तो लगते हैं। तो ये सभी स्पाइसेस सर्दी में ही है एक तरीके से। अब देखो आगे, स्ट्रॉबेरी को क्या कहते हैं? फ्रिगेरिया अन्नानासा। क्या कहते हैं गाइस? फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस, ठीक है, और जो है फ्रिगेरिया वर्जीनियाना। क्या बात है। अब देखो आगे, अब पता क्या है? अब है द्विवर्षीय। द्विवर्षीय के अंदर ऐसी फल सब्जियां हैं जो दो ऋतुओं में अपने जीवन चक्र को पूर्ण करे। ऐसे पौधे जो कितनी ऋतुओं में पूर्ण करेंगे? दो ऋतुओं में अपने जीवन चक्र को पूरे करने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? द्विवर्षीय, बाइनियल कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो जितने भी प्लांट होंगे, जैसे आपने ये लगाया बीज, क्या लगाया? हम यहाँ पर इस पौधे का एग्जाम्पल ले रहे हैं प्याज। क्या ले रहे हैं? जैसे आपने प्याज लगाना है, प्याज के बीज लगा दी। जो पहली ऋतु होगी, यानी कि जो फर्स्ट सीजन है, सीजन का मतलब ऋतु, तो पहली ऋतु में प्लांट की जो है वानस्पतिक वृद्धि होगी। क्या होगा? और इसके अंदर कंद बनेगा। क्या बनेगा? कंद बन जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोल रहे हैं? तो एक ही सीजन में कंप्लीट। तो इसके अंदर होगी वानस्पतिक वृद्धि। क्या होगी गाइस? तो फर्स्ट सीजन में वानस्पतिक वृद्धि होगी। और अब जो बीज उत्पादन करने वाले हैं, तुम्हारे में से भी कई किसान होंगे, जैसे कोटा साइड या कोई चित्तौड़ का है, उधर प्याज ज्यादा होता है जैसे, तो उधर क्या होता है कि उस फसल को फिर खड़ी रखते हैं। हम कंद के लिए उसको खोदते नहीं, खाली कंद चाहिए, वो तो एक सीजन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको आप ऐसे ही रखो। फिर ये क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें, फिर इसके अंदर अगली सीजन के अंदर बढ़िया से जो है फूलों की कलिका निकलेगी ऊपर से। यहाँ पर एक पुष्प कलिका निकलेगी, उसको बोलते हैं अम्बेल। क्या बोलते हैं? इसका पुष्प क्रम क्या कहलाता है? अम्बेल। ऐसे छतरी आएगी बढ़िया से, तुमने देख रखी है सबने। उसमें क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। तो बीज उत्पादन के हिसाब से ये सब्जी क्या हो गई है? द्विवर्षीय होगी। होगी नहीं होगी?
तो ये सेकंड सीजन है। तो दूसरी ऋतु के अंदर जो है इसके अंदर जननिक वृद्धि होगी। क्या होगी? जननिक बोले तो रिप्रोडक्टिव। क्या? ये तो है वेजिटेटिव वानस्पतिक और वो रिप्रोडक्टिव। तो अब हम वर्गीकरण ही जब जीवन चक्र के आधार पर पढ़ रहे थे, जीवन चक्र तो पूरा कब हो? जब बीज अब वापस आए, तो बीज आएंगे तभी तो होगा। तो ऐसे पौधे जो पहली ऋतु में तो वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरी ऋतु में क्या करते हैं? जननी क्या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं। ऐसे पौधों को हम द्विवर्षीय वाली श्रेणी में रखेंगे। इसके अंदर प्याज है, जैसे कि इस कैटेगरी के अंदर आलू है, जैसे कि गाजर है, जैसे कि यहाँ पर क्या है गाइस? मूली है। गोभी वर्गीय सब्जियां ज्यादातर फूल गोभी, पत्ता गोभी, जैसे फूल गोभी है, जैसे कि पत्ता गोभी है, जैसे कि पालक है, वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, पालक वगैरह। अब यहाँ पर होगा क्या सर? हमें तो जो है, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, एक किसी का भी ले रहा हूँ। यहाँ पर जैसे प्याज का ले लिया था अपन ने, यहाँ पे मैं आपको फूल गोभी का बता रहा हूँ, ठीक है? तो फूल गोभी का आपको खाली कर्ड चाहिए। क्या चाहिए? तो खाली फूल गोभी का फूल ही चाहिए, तो कर्ड उत्पादन ही लेना है। तो ऐसे में तो ये एक वर्षीय है। कैसे है भाई? पहली सीजन में तो फूल गोभी में खाली फूल आएगा। आपने फूल का मतलब गोभी का फूल की बात हो रही, कर्ड की बात हो रही, वो फूल नहीं है एक्चुअली, ठीक है? उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया। नहीं, हमें तो बीज चाहिए, नहीं तो अगले साल बोएंगे क्या भाई? बीज नहीं आएंगे तो फूल गोभी कहाँ से बोओगे अगले साल? तो बोने के लिए फूल तो चाहिए आपको, बीज चाहिए। तो अब फूल गोभी जो है बीज उत्पादन के लिए कैसी हो जाएगी? द्विवर्षीय हो जाएगी, ठीक है? तो बीज उत्पादन के हिसाब से ये कैसी होगी गाइस? द्विवर्षीय होगी। क्या है, कोई छोटी मोटी बात है? ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? हालांकि अपन कर्ड उत्पादन अलग से देवे तो ही ध्यान देना है। आपको कुछ नहीं दे, सीधा पूछ ले निम्न में से कौन सी सब्जी द्विवर्षीय है, तो इन सब चीज को द्विवर्षीय करना है। देवे बीज उत्पादन दो चाहे नहीं दो, क्योंकि जीवन चक्र के आधार पर तो बीज आएगा तो ही होगा जीवन चक्र तो पूरा। तो अपने को बीज उत्पादन की आधार मान के ये करना है। गाजर में क्या करना है? गाजर के अंदर खाली जड़ चाहिए, तो जड़ तो एक ऋतु में बन जाएगी, नहीं बनेगी? एक ही ऋतु में कंप्लीट। लेकिन बीज चाहिए तो उस गाजर को खेत में खड़ा रखो, फिर फूल आएगा, फिर उस पर बीज बनेगा। मूली चाहिए एक सीजन में, तो एक सीजन में तो चाहिए तो मूली हार्वेस्ट कर लो। नहीं, बीज चाहिए तो अगले सीजन के लिए खरीदो। सेम फूल पालक के अंदर भी खाली पत्तियां चाहिए तो इकट्ठी कर लो। नहीं, बीज चाहिए तो अगली सीजन में रखो, जो फिर उसमें फूल आए। सही नहीं क्या? तो ये तो कौन कौन सी द्विवर्षीय में आएगी? प्याज, आलू, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और पालक। समझ में आ रही कहानी? कोई खास बात थोड़ी ना, कुछ नहीं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा क्या वर्गीकरण है भैया? ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र दो ऋतुओं से अधिक, दो से अधिक ऋतु, ऐसे लिख लो, दो ऋतुओं से अधिक नहीं, ऐसे लिखो दो। सही तो लिख रहा हूं? नहीं लिख रहा, अब लिखो दो से। ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र दो से अधिक ऋतुओं में पूर्ण करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवर्षीय। ऐसी कैटेगरी में ज्यादातर फल है। एग्जाम्पल क्या है? सामान्यतः जितने भी फ्रूट है, एग्जाम्पल के रूप में सामान्यतः सारे फल, खाली किसको छोड़ करके? स्ट्रॉबेरी को छोड़ करके। स्ट्रॉबेरी को आप लगाओ सितंबर महीने में, सितंबर में मुख्य रूप से लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में, और फरवरी मार्च के अंदर उसको हम लोग खत्म ही हो जाती है फसल। तो लगभग जो है आपकी ये लगभग 5-1 महीने, 4 से 5 महीने की क्रॉप है लगभग, मुख्यतया तो 4 की ही। स्ट्रॉबेरी को लगाते हैं, महीने भर में फ्रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं, महीने 1.5 महीने 45 दिन के अंदर बढ़िया फ्रूट फिर चलते रहते हैं। हालांकि फरवरी में खत्म हो जाता है बंद, जैसे ठंड खत्म हुई पौधे खत्म होने लग जाते हैं। लेकिन कई लोग रखते हैं क्योंकि वो अगले कोई क्रॉप लगाते नहीं गर्मी में, तो वो हालांकि एक सिस्टम और चल रहा है आज, पता कैसे? जैसे किसी किसान ने स्ट्रॉबेरी लगा रखी, ठीक है? स्ट्रॉबेरी बहुत सिस्टम से लगती। स्ट्रॉबेरी के अंदर पहले हम बेड बनाते, बेड के ऊपर हम मल्च लगाते, ठीक है? नीचे ड्रिप बिछाते हैं। पहले बेड आपने बना ली, ड्रिप बिछा दी, मल्चिंग लगा दी। अब मल्चिंग में जगह जगह छेद, क्या जगह जगह क्या कर रखा है हमने? उनके अंदर हमने लगा दी स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी लगना चालू हो जाएगी अपनी, तो आराम से स्ट्रॉबेरी आपने तोड़ ली। अब पौधे मरने लग रहे हैं, धीरे धीरे मरने लग रहे हैं, तो क्या है कि अब वहां पे उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? कई बार अल्टरनेट सिस्टम आता है इसमें, जैसे कि मल्च हमने जो लगाई है, माना ये मल्चिंग लगी हुई, मल्चिंग के अंदर जो है इस तरीके से छेद आते हैं कई बार, ऐसे अल्टरनेट अलग अलग प्रकार का सिस्टम रहता है ऐसे। नहीं तो क्या करते हैं, वो दो दो लगा देते हैं ऐसे, डबल डबल छेद कर देते हैं ऐसे पहले ही मल्चिंग। तो मल्चिंग की क्या, थैली को वापस बिछाने में तो दिक्कत होती है, तो वो क्या करते हैं, जो जानकार किसान है, अनुभवी, ये इधर स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी है, क्या है? स्ट्रॉबेरी के पौधे रखा है, गड्ढा खाली एक एक, क्योंकि वो वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसे मान लो
अब जैसे स्ट्रॉबेरी खत्म होती जा रही है, अब वो क्या कर रहे हैं, खत्म हुई नहीं है पूरी, खत्म हो जाएगी अब, तो वो यहाँ पे शिमला मिर्च लगाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो गड्ढे वो है बच्चे हुए उनके अंदर शिमला मिर्च ऑलरेडी लग रही है, तो शिमला मिर्च के पौधे भी बड़े होते रहेंगे, महीने भर के शिमला मिर्च के हो जाएंगे, तब स्ट्रॉबेरी खत्म हो जाएगी अपना। सही नहीं क्या? तो ऐसे जो है डबल ओवरलैपिंग करते हैं। रिले क्रॉपिंग नहीं पढ़ते तुम लोग? रिले क्रॉपिंग, रिले, इस तरीके से ओवरलैपिंग चलती रहती है। तो ऐसे, तो इससे उत्पादन समय बचाते हैं फार्मर। अच्छे किसान है ऐसे, तो मैं जानता हूँ, वही उदाहरण दिया जिस किसान को मैं जानता, वो किसान क्या करता है, लगभग 50 बीघा के अंदर स्ट्रॉबेरी उगाता है। कितने उगाता है? 50 बीघा में स्ट्रॉबेरी। उसके कुछ पोली हाउस भी है, चित्तौड़ में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, रायपुरिया गाँव में घंगरार के अंदर, करोड़ों रुपए की स्ट्रॉबेरी बेचता है, अच्छा कलाकार है। तो लोग बहुत ही कॉमर्शियल तरीके से आ गए आजकल। अब यूं है, जितने भी फल है वो इसमें आ गए। कुछ अपवाद स्वरूप सब्जियां, कुछ अपवाद है, क्योंकि ज्यादातर सब्जियां तो एक वर्षीय होती नहीं होती पहले, और कुछ बहुवर्षीय द्विवर्षीय में आ गई। तो इसके अंदर जो है कुछ सब्जियां आती है अपवाद सब्जियां। देखो कौन कौन सी है सब्जियां, बताओ कौन कौन सी है, तुम जानते हो पहले से? एक तो है परवल, और एक क्या है, मुख्य रूप से परवल और टिंडोरी, ये दो खास। इसके अलावा शकरकंद भी है, लेकिन मुख्यतः यही प्रश्न आएगा तुम्हारे। परवल को अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंटेड गॉर्ड। क्या कहते हैं? पॉइंटेड गॉर्ड कहते हैं। और इसको कहते हैं लिटिल, छोटी होती है इसलिए क्या कहते हैं, या फिर इसको आईवी गॉर्ड भी कहते हैं, आईवी गॉर्ड। इन दोनों का वैज्ञानिक नाम हमेशा लिखते हैं, आज भी लिख लो ताकि बाद में लोड कम रहेगा। बोलो ट्राइकोसेंथस डायोका, ट्राइकोसेंथस डायोका, कोक्सीनिया इंडिका, कोक्सीनिया इंडिका। सही है कि नहीं है? तो ये दो नाम हमने और याद कर लिए। अब आपके प्रश्न आएगा जो कि बार बार आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां बहुवर्षीय कैटेगरी में आती है? जैसे सुपरवाइजर में प्रश्न आ गया, ऑप्शन नंबर 1 टमाटर, ऑप्शन नंबर 2 उसमें प्याज, ऑप्शन नंबर 3 परवल, ऑप्शन 4 टिंडोरी, ऑप्शन आएंगे ए और बी, बी सी सी डी। ऐसे क्या करो, सी डी कर दोगे, लास्ट वाले दो याद रहेंगे नहीं रहेंगे? ऐसा प्रश्न आ रखा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो इस वर्गीकरण में हमने ये सीखा कि फल सब्जियां कितने प्रकार की होती है जीवन चक्र में? 3। एक वर्षीय एक ऋतु में कंप्लीट, द्विवर्षीय 2 ऋतु में कंप्लीट, बहुवर्षीय 2 से अधिक ऋतु में कंप्लीट। सामान्यतः ये देखा गया है, सामान्यतः एक चीज और बता रहा हूँ, सामान्यतः का मतलब होता, सामान्यतः अगर शब्द में कहीं पर लिख रहा हूँ, इसका मतलब है ज्यादातर। क्या सामान्यतः का मतलब? जैसे फ्रूट में सामान्यतः फ्रूट बहुवर्षीय होता है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सामान्यतः, मतलब सामान्यतः फ्रूट बहुवर्षीय होते हैं। इसका मतलब एक आधा अपवाद हो सकता, ज्यादातर। यहां पर मैं लिख रहा हूं सामान्यतः प्रवर्धन की अगर बात करें, सामान्यतः प्रवर्धन, तो जितने भी एक वर्षीय पौधे होते हैं, जितने भी एक वर्षीय प्लांट होते हैं, उनका प्रवर्धन ज्यादातर केस में किससे होता है? बीज द्वारा ही होता है। और जितने भी बहुवर्षीय पौधे होते हैं मैक्सिमम, उन बहुवर्षीय पौधों का प्रवर्धन भी किससे होता है? बीज से नहीं होता है, उनका होता है वानस्पतिक। क्या होता है? वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। ये अपने को ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल बताता हूं अब मैं। ये जितने भी बहुवर्षीय हैं, परवल का कलम से होता है, टिंडोरी का भी किससे होता है? कलम से होता है, और फलों का भी किससे होता है? कलम से। कलम का मतलब वानस्पतिक, कलम हो सकती है, ग्राफ्टिंग हो सकती है, बडिंग हो सकती है, फला टिंका धमाका कुछ, लेकिन बीज नहीं। क्या ये तो? और एक वर्षीय में एक आधे पौधे को छोड़ दे, जैसे आप इसको छोड़ दो, किसको? फल, स्ट्रॉबेरी को छोड़ दो, बाकी एक वर्ष जितने भी है सबका किससे प्रवर्धन हो रहा है? बीज से, बीज से, बीज से, बीज से। इनका भी किससे हो रहा है? नामी बीज मसाला, नामी बीज मसाला ही है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना। क्या कोई खास बात हमने पढ़ी? तो लिखो, लिखिए, लिखना है। कोटा में हो सकती स्ट्रॉबेरी, क्यों नहीं हो सकती कोटा में? तुम कोटा वाले को कमजोर समझते हो अपने आप? इसमें लाइन लिखना चाहो लिख सकते हैं, ये ऐसे पौधे जो अपना, ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूर्ण करें। ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूर्ण करें, या सीधे ही समझ सकते हो एक ऋतु। ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूर्ण करें, ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूर्ण करें। सर ये टिंडोरी टिंडा होता है, टिंडा नहीं होता, टिंडा अलग होता है, टिंडोरी अलग होती है। क्या मजे ले रहा हूँ? टिंडा अलग चीज है, टिंडोरी अलग चीज।
टिंडे का वैज्ञानिक नाम कौन बता सकता तुम्हारे में? टिंडे का ओकस न्यूसिफेरा तो नारियल का। हाँ कोशिश करो। सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस। सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुल टिंडा होता है और उसका टिंडोरी का है कोक्सिनिया इंडिका। तो वो टिंडा जो है वो तरबूज से मिलता जुलता है, मतलब जेनेटिक रूप से, मतलब उनका जो जेनेटिक है वो तरबूज के जैसा है। तरबूज का नाम है सिट्रुलस लेनेटस, टिंडे का नाम है सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस। आएगा तुम्हारा, ऐसी बात नहीं, पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना ये सभी सब्जियां, ये बीजे मसाले और बाद में एक फ्रूट है जिसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी। सर स्ट्रॉबेरी का पेड़ नहीं होता क्या? स्ट्रॉबेरी का पेड़ नहीं होता बेटा, छोटा प्लांट होता है ऐसा, बिल्कुल छोटा, पुदीने जैसे। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल पुदीने जैसे ही प्लांट होता है। अपने यहाँ लगा रखा अपने रघुनाथपुरा में, अभी रघुनाथपुरा में काफी स्ट्रॉबेरी लगा, इस बार अभी लगा के आया हूँ मैं। अपने तुम जाओ कभी प्रोग्राम हो तो वहां देखना, स्ट्रॉबेरी का फील्ड लगा रखा है छोटा सा, इस क्लासरूम से डबल है, इस क्लासरूम से डबल एरिया है। 3 गुना है, 3 गुना। 10 बेड है, लेकिन उसमें क्या हुआ भाई, दीपावली पे मैं तो गांव चला गया, यहाँ एक आदमी को काम देके गया कि इसको पानी पिलाना, तो उसने पानी ऐसे पिलाया भर दिया उसको। ड्रिप लगवा रखी मैंने, इतने एरिया में मैं ड्रिप लगवा के आया, मेरा दोस्त है ड्रिप लगाता, मैंने कहा ड्रिप लगा, तो ड्रिप लगाई। तो उसने क्या ड्रिप को चालू छोड़ दी, 2-3 दिन तक ड्रिप चलती रही, तो वो तालाब भर गया पूरा। तालाब भर गया तो वो आधी तो गल गई उसमें, वहां धूप कमाती है ऐसे। आगे बढ़े, जल्दी लिखो। ये बीजे मसाले देख रहे हो, मेथी को छोड़ के तीनों का कुल क्या होता है? बताया था ना, फल प्रकार थोड़ी पढ़े, अभी पढ़ लिए थे। इनका मेथी का कुल तो क्या होता है? लेग्यूमिनोसिया फेबेसी होता है, और इन तीनों का क्या होता है? अम्बेलिफेरिया एपीएससी। ठीक है, शाबाश। ऐसे मत करो, फास्ट लिखो। लहसुन वाली कैटेगरी आपकी द्विवर्षीय वाले में आएगा। प्याज जहां है वहां लहसुन है ज्यादातर केस, खाली परागण को छोड़ देना, बाकी जहां लहसुन है वहां वो भी। चले, ये भी 1 वर्षीय में ही चल रहे हैं। अभी फल लिखना है खाली स्ट्रॉबेरी, एक ही फ्रूट उस कैटेगरी में। सर अधिक लवण सहनशील, लवण वाला वर्गीकरण पढ़ेंगे फिर, उसमें भी तुम देख लेंगे। ठीक है, लवण सहनशीलता के हिसाब से भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं क्या है। लवण सहनशीलता में तुम्हारे एक तो है पालक, एक है चकुंदर। सबसे ज्यादा हाई पीएच को टॉलरेट करने के मामले में पहले नंबर पर चकुंदर है, दूसरे नंबर पर देसी पालक, थोड़ा बहुत भिंडी है फिर, ये मेन। चुकंदर को बीटा वल्गेरिस, देसी पालक को बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस है ना। तो ये सॉल्ट टॉलरेंट, लवण सहिष्णु। फ्रगेरिया अन्नानासा, ये लिखना नहीं है तुम्हें। बेटा ऐसा है, सुनो सही, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये दिक्कत है, एक्चुअली मैं इसका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या तुम समझे नहीं? ऐसा है कि भाई तुम अभी 12वीं तक अंगूठा देके पास होके आए हो, तो तुमको थोड़ा बहुत तो आते ही है रे, शांति नहीं रखते तुम। सुनो मेरी बात को सुनो, ऐसा है कि भाई कुछ चीजें बीच बीच में अगर मैं अंग्रेजी की लिख दूंगा, उससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहेगी कि ये भी एक चीज है। नहीं तो कभी ऐसी टाइम पे समझौता और डायरेक्ट इंग्लिश से तुम्हारा कभी काउंटर हो गया, तो उसके बाद में तुम वहां पे धराशय हो जाओ। जैसे अभी तुम इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर भी तुम पढ़ते हो, शब्दावली पढ़ते हो, वो तुम्हें याद ही नहीं होती। वो याद नहीं होने के पीछे एक कारण है कि तुम्हारा मानसिक रूप से अपरिपक्व है, तुम इंग्लिश से डरते हो, जबकि कठिन नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अब मैंने यहाँ ये तो, मैंने जब इसको कितनी बार तुम्हें पढ़ के बताया, मैंने कहा फ्रगेरिया अन्नानासा, इतना तुम नहीं पढ़ सकते बिल्कुल, तो तुम 12वीं तक पास कैसे हो बताओ पहले तो 12वीं तक तुमने अंग्रेजी पढ़ी है? हैं?
तो क्या कठिनाई मेरे को बताओ। अरे तो इसका स्ट्रॉबेरी का वैज्ञानिक नाम लिखा है, बाकी ये मैटर एक्स्ट्रा है, मैंने एक्स्ट्रा लिखा है जानबूझ। अरे मेरे भैया ऐसा है, कोई बात नहीं, इसका कहना सही है, लेकिन मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि भैया मैं जहाँ अंग्रेजी में लिखता हूँ मेरे को लिखने दो, मैं जानबूझ के लिखता हूँ, ऐसा नहीं मैं इसको हिंदी में लिख दूंगा। उसको हिंदी में लिखने से कोई ठीक बात नहीं रहती। इसको मैंने फ्रगेरिया लिख दिया तो वो हिंदी नहीं है, वो मैंने इसको फ्रगेरिया को मैंने फ्रगेरिया लिख दिया तो हिंदी थोड़ी ना है, वो हिंदी नहीं, वो है तो अंग्रेजी है। तुम उसको अपभ्रष्ट तरीके से पढ़ रहे हो तो गलती तुम्हारी है, सही नहीं। तो ऐसा कोई खास बात नहीं है, ज्यादा लोड मत लो। मेरे साथ रिपीट करो, बोलो फ्रगेरिया अन्नानासा, फ्रगेरिया चिलोनेंसिस, फ्रगेरिया वर्जीनियाना। कोई खास बात। अब इसको कितनी बार हम और बार बार पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा, सही नहीं। इतना घबराओ मत, इतना जल्दी घबराते नहीं अच्छे बच्चे, सही नहीं। आगे बढ़ो। अब लिखो। अब तुम्हें ये लगता होगा इंग्लिश मीडियम वालों को पूरी इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं आती इंग्लिश। जो तुम्हारे नीचे सुपरवाइजर का भी इंग्लिश मीडियम का बैच होता है तो उसमें इंग्लिश थोड़ा आती है, उनको भी इतनी आती जितनी तुमको आती। बस नाम, अब जैसे बीएससी एजी करते हैं लड़के तो फर्स्ट ईयर में इंग्लिश चलती है उनके, तो वो सीख जाते हैं धीरे धीरे, ऐसी कोई खास बात थोड़ी है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उससे डरते नहीं, थोड़ा आत्मविश्वास रखो, ऐसा नहीं। सर कोचिंग में लड़के बाइक लेके आ सकते हैं, आ सकते हो, किसने रोका। बस बीच में किसी को बिठाना नहीं। वो क्या हुआ था एक बार, क्या यहाँ सर ने पकड़ लिया था, लड़का था, तो एक लड़का था, तो एक लड़का आगे एक लड़का पीछे बैठा हुआ, बीच में किसी लड़के को बिठाए ले जाता। कोई रिश्तेदार होंगे क्या होंगे अपने मतलब में, तो फिर वो ऐसा अलाउ नहीं देते। बाकी तुम अकेले आ सकते हो, ठीक है। बाइक लेके आओ, साधन है वो, साधन तो आने जाने के लिए। नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं, जो पूछ रहा है उनके लिए। बाइक तुमको क्या लगता है तुम सुपरवाइजर बनने के बाद खरीद लोगे बाइक। सुपरवाइजर की सैलरी होती है 14,600 रुपये 2 साल तक है। 2 साल बाद तो बढ़ती, वो मैं बताऊं। बड़े आगे, ये एग्जाम्पल है, इसमें द्विवर्षीय सब्जियों का उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल। अभी तो तुम्हारी तनख्वाह बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो जो अभी कल मोदी जी की वो जो नई रिपोर्ट आई है इनकी केंद्र सरकार की, तो कम से कम तनख्वाह 51,000 कर रहे हैं। 2026 में जो 8वां वेतन आयोग लगेगा, जैसे अभी कम से कम सैलरी है 18,000, तो 2026 के बाद में कम से कम सैलरी ही 51,000 है, ऐसा नया रिपोर्ट में है केंद्र सरकार की। अब राज्य सरकार है उसको कितना लागू करती है उसको। बढ़े आगे। बोर्ड कट रहा है, देखो आज तो नहीं कटना चाहिए, मैंने उनको कल बोला था कि भाई बोर्ड नहीं कटना चाहिए। अभी उधर अभी अभी तुम्हारी इसी गलती की वजह से तो डबल ए का बैच हिंदी मीडियम में चल रहा है, उधर डबल ए का बैच हिंदी मीडियम में चल रहा है। इंडिया के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी हिंदी में डिग्री नहीं देती बीएससी एजी। भारत के अंदर एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है आईसीआर जो डिग्री देती हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में ही देती। लेकिन इसकी वो हिंदी में डबल ए का बैच चलाने पड़ रहे हैं अपने यहाँ पे, ज्यादातर बैच वही है, इंग्लिश मीडियम का तो एक ही। अब तुम देखो हिंदी में इंग्लिश में होती है बीएससी, लेकिन लड़के क्या करते हैं जबरदस्ती उसमें हिंदी लिखते हैं फर्स्ट ईयर में। तो कुछ यूनिवर्सिटी क्या गलती करती है, उनको अलाउ कर देती तो हिंदी में अलाउ, तो वो क्या उनके दिमाग में रहता है वहाँ हिंदी में लिख लेंगे, तो मेहनत नहीं करते। और जो साउथ में या नॉर्थ में ऐसे कई यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पर भी है, जैसे एमक्यूटी अच्छी है, तो ऐसे क्या है कि ये उनको अंग्रेजी में लिखे तो ही नंबर देते। तो बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, नहीं आती, फिर वो कहना बंद कर देते हैं। फर्स्ट ईयर आते आते एक सेमेस्टर का पेपर दिया, एक मिड टर्म दिया, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर से हिंदी लिखना बंद कर देते, फिर उनको अंग्रेजी आने लग जाती।
अब इतना करने के बाद भी वो BSc AG करने के बाद हिंदी मीडियम बेच, तो ठीक बात नहीं है। हिंदी में अच्छी किताबें ही नहीं है, सबसे पहली बात हिंदी में क्या अच्छी किताबें हैं नहीं, अपने यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आगे बढ़े, तो थोड़ा सीखने की कोशिश तो करो। सरकार तो कब करेगी, हिंदी में करेगी तब करेगी। हालांकि हिंदी में ही शिक्षा होनी चाहिए, मैं तो हिंदी का खुद का वो आगे बढ़ाने के लिए कहता हूँ, लेकिन ऐसा है कि है नहीं, तब तक तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाओ। सरकार को अपन ये चाहते हैं कि सारी डिग्री जब हम हिंदी का तो हिंदी में ही करो, लेकिन फिर क्या तुम वैश्विक लेवल पे कैसे प्रोग्रेस करो। अब मैंने यहाँ परवल लिखा, मैंने यहाँ पॉइंटेड गार्ड क्यों लिखा, फिर मैं तो लिखता ही नहीं तो काम तो चल जाता, सही नहीं। मेरा यूं था कि तुम परवल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये भी सीखो, कल तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, कल इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे, पापा पापा इसको क्या ही कहते हैं, पापा को पता ही नहीं, पापा क्या ही बताए, सही नहीं। ऐसे ठीक है, थोड़ा सीखोगे तो बता पाओगे। टिंडोरी का लिखा, देखो लिटिल गॉड भी, इसके दो नाम है, देखो इसको लिटिल गॉड भी कहते हैं, लिटिल गॉड, या इसको कहते हैं ईवी गार्ड, इसके दो नाम है। लिटिल का मतलब छोटी होती है, और इसका ईवी गार्ड, दो ही नाम इसी के हैं। टिंडोरी को बोलते हैं लिटिल गार्ड और ईवी गॉड। डन। एक किताब है तुम्हारे जीके में, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। हाँ, मैंने कई टीचर को देखा है कि इस किताब का उच्चारण गलत तरीके से करते हैं, उनको करने नहीं आता। अगर तुमको हल्की फुल्की भी अंग्रेजी आती तो वो किताब तुम्हें 1 सेकंड में याद हो जाती। तुमको अंग्रेजी किताब अपन याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो किताब अब वो जो क्या नाम था, कर्नल टोड था उसका नाम, तो अब उसको हिंदी आती नहीं थी, फिर भी राजस्थान का सबसे अच्छा इतिहास वही पिता कहते हैं। उसको हिंदी नहीं आती थी, फिर भी उसने सबसे अच्छा जो है काम किया, सही नहीं किया। तो अगर वो समझे ऐसा, तो ऐसे थोड़ी काम चले। तुमको भेज दे अमेरिका में इतिहास लिखो तो लिख दो, तुमको भेजेंगे अमेरिका का इतिहास लिखो, हिंदी में लिखो उधर जाके, उसने तो अंग्रेजी में लिखा बेचारे। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान तो अंग्रेजी किताब ही है, फिर भी उसको हम पिता कह रहे हैं। तुम सोचो कि तुम वहां पैदा हुए होते हैं अमेरिका में, और तुम्हें वहां के रिसोर्सेज पे अनुसंधान करके तुम्हें वहां ऐसा लिखना होता, और उसको हिंदी में लिखना होता तो लिख देते। तो चुनौतियां तो मिलती, टास्क फोकस क्या रहना चाहिए, कहना क्या चाह रहा है भाई, कहना। चलो आगे। सर मेरा बच्चा बहुत पूछता है, तो मुझे गूगल पर सर्च करना। हाँ तो वही है तो। हाँ कोई बात नहीं, अंग्रेजी एक बाधा नहीं है कि बच्चे पैदा ही नहीं करें, ऐसी दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी सीखेंगे और फिर बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा मत करो। लेकिन मैं भी एक उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक रहता है, जानकारी रहती है तो ज्ञान की पूजा आज की दुनिया में, नहीं तो कोई पूछे ही नहीं तुमसे। अगर तुम्हारे में नॉलेज नहीं है तो तुम्हारे आसपास कोई नहीं आएगा, तो लोग तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुम्हारे आसपास आएंगे, क्योंकि तुम उस तरीके की बातें करते हो। अगर तुम फालतू की बातें करते, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास भविष्य में, तुम खुद सोच के देख लो। अगर तुम्हारी उपयोगिता जीरो है, तो तुम्हारे पास ना तो छोटे बच्चे आएंगे, ना तुम्हारे अच्छे दोस्त कोई मिलेंगे, ना ही तुम्हारे कोई स्टूडेंट या ऐसा कोई आएगा, सही नहीं। ज्ञान की ही पूजा है आज की दुनिया, तो कोशिश करो कि सीख सको, अभी तो नए हैं अपन सब। आगे बढ़ रहे हैं अब अपन।
यहां तक डन है मामला। एक छोटा सा वर्गीकरण है, वो है दीप्तिकालिता के आधार पर, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अगला टॉपिक लिखो, दीप्तिकालिता के आधार पर, फोटो पीरियोडिज्म। दीप्तिकालिता के आधार पर, दीप्तिकालिता यानी फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, दीप्तिकालिता के आधार पर। हल्का सा वर्गीकरण है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। तो फोटो पीरियड के हिसाब से जो वर्गीकरण है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है इसका मतलब, एक सेकंड के लिए देखो। अब इस शब्द में ही पता चल रहा है कि इस फोटो का मतलब तो होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। और पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। क्या होता है? ड्यूरेशन। यानी कि इसका मतलब तो है प्रकाश और इसका मतलब है अवधि। क्या है? मतलब यहां ध्यान ये देना है कि इधर देखो, बाद में लिखेंगे अपन, 1 मिनट का काम रहेगा, ज्यादा नहीं। हर एक पौधे को फूल आने के लिए, फ्लावरिंग के लिए, किसके लिए? हर पौधे को पुष्पन हेतु यानी फ्लावरिंग के लिए एक निश्चित अवधि का प्रकाश चाहिए। हर प्लांट में लगभग जितने भी प्लांट है, इस पे ये वर्गीकरण जिसके ऊपर आधारित है कि उनमें फूल आने के लिए एक सर्टेन ड्यूरेशन का प्रकाश कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वो बात नहीं कर रहा अपन। बस प्रकाश कितनी देर के लिए आ रहा है वो बात मायने रखती है। तो प्रकाश की तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है, प्रकाश की ड्यूरेशन यानी अवधि से लेना देना है। तो इसके आधार पर जैसे हम समझे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, 12 घंटे या इससे ज्यादा प्रकाश चाहिए तो फूल आवेंगे, तो उनको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें 12 घंटे या उससे कम का प्रकाश चाहिए, उनको क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जिनके ऊपर प्रकाश का कोई लेना देना नहीं, प्रकाश आवे नहीं आवे तो भी फूल आते हैं, उनको डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। मैं अब लिख रहा हूं, जो पहला इसमें प्रकार है वो है दीर्घ दिवस प्रभावी। क्या है? दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे। दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, शॉर्टकट में बोले तो एलडीपी। अब इन एलडीपी प्लांट की एक चीज और ही बता दो, तुम याद रखोगे भाई। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको कम से कम 12 घंटे की लाइट चाहिए। अगर आप उनको 15 घंटे की, 20 घंटे की लाइट दे दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 12 घंटे से कम की लाइट दोगे तो दिक्कत, अधिक लाइट से दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपने 15 घंटे की लाइट दे दी तो दिन तो बड़ा हो गया, लेकिन रातें कैसी होगी? छोटी। तो इनको हम लोग शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट है, इसका मतलब रात छोटी है, तो शॉर्ट नाइट प्लांट भी इन्हीं का नाम है। ठीक है। दूसरा जो है उन्हें हम लोग कहते हैं लघु दिवस प्रभावी। क्या कहते हैं? लघु दिवस प्रभावी पौधे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? शॉर्ट डे प्लांट। क्या बोलेंगे? शॉर्ट डे का मतलब ऐसा है कि ऐसे पौधे जिनको कम से कम 12 घंटे का अंधेरा चाहिए। 12 घंटे से ज्यादा अगर अंधेरा आप लोग इसको दे दो, 15 घंटे का अंधेरा दे दो, 18 घंटे का दे दो, तो भी फूल आएंगे। लेकिन 12 घंटे से कम अगर इसको अंधेरा मिला तो ऐसे में दिक्कत। तो जब आप किसी को 15 घंटे का अंधेरा दे दिया तो दिन तो छोटा होगा। तो ऐसे प्लांट जिनको शॉर्ट डे प्लांट कह रहे हैं, उनका एक नाम और है लॉन्ग नाइट प्लांट। क्या कहते हैं इनको? तो छोटे दिन वाले पौधे को लंबी रात वाले पौधे कहते हैं। शॉर्ट डे प्लांट को क्या कहते हैं? लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं, एक ही बात। ऐसे पौधे जिनमें कोई लेना देना नहीं लाइट का, उनको कहते हैं दिवस निष्प्रभावी पौधे। दिवस निष्प्रभावी पौधे समझाने के लिए है, अपने ऐसे परिभाषा वगैरह नहीं आएगी, खाली दिवस निष्प्रभावी पौधे, जिन्हें हम लोग कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। क्या कहते हैं? डे न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई लेना देना नहीं। हमारे एग्जाम में आते हैं उनके एग्जाम्पल। अभी इनको याद करने में तो टेंशन नहीं रहेगी। जितने भी हमने यहाँ पर द्विवर्षीय पौधे पढ़े हैं, द्विवर्षीय पढ़े थे ना, ये सारे के सारे लॉन्ग डे। क्या है? तो इसमें अपने समस्या आएगी कि नहीं आएगी? कोई नहीं आएगी। देखो इधर क्या क्या था? प्याज, प्याज लॉन्ग डे में याद रखना एक बार। आलू क्या रखेंगे लॉन्ग डे में? गाजर भी क्या है? लॉन्ग डे है। मूली भी क्या है? लॉन्ग डे है। फूल गोभी भी क्या है? तो फूल गोभी, पत्ता गोभी भी क्या है? तो ये देखो कितने आसानी से अपने को याद हो जाएंगे। और पालक वगैरह भी क्या है? तो ये मेन आपके सिलेबस में है, वो हमने यहाँ पर बात कर ली। जो यहाँ पर जो है ये सबसे खास है। अब तुम्हारे एग्जाम में जो प्रश्न आ सकता है वो यहाँ से आ सकता है। इसके अंदर एक तो आता है गुलदाउदी। क्या आएगा? गुलदाउदी। और एक यहाँ पे आता है शकरकंद। क्या आएगा? तो शकरकंद जो है वो इस कैटेगरी के अंदर है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका आएगा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी शॉर्ट डे है। और स्ट्रॉबेरी भी क्या है?
स्ट्रॉबेरी भी जो है गाइस इसी कैटेगरी के अंदर है। इनमें से जो प्रश्न सबसे ज्यादा आता है वो आता है ये वाला, गुलदाउदी। गुलदाउदी को कहते हैं क्राइसेंथीमम। क्या कहते हैं? क्राइसेंथीमम। क्राइसेंथीमम का मतलब क्या होता है? तो गुलदाउदी कैसा पौधा है? शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब उसको कैसा दिन चाहिए? कम दिन चाहिए, छोटा, तब जाकर के उसमें फूल आएंगे। ये जो वर्गीकरण दिया था ना, ये दो व्यक्तियों ने दिया था, गार्नर व एलार्ड। किसने दिया था? गार्नर और एलार्ड। क्या है? गार्नर और। अब यहाँ पर इसके जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं। जैसे टमाटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बैंगन है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, भिंडी वगैरह है, इनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, लेकिन इनके लाइट की ड्यूरेशन से कोई जो है लेना देना इनको नहीं रहता। इसी तरीके से अमरूद वगैरह को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अमरूद है, पपीता वगैरह है, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है बस। तो टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी डे न्यूट्रल प्लांट हो गए, और गुलदाउदी, शकरकंद, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी आपके शॉर्ट डे हो गए। और ये जितनी भी द्विवर्षीय सब्जियां हैं, भाई द्विवर्षीय में तो पता चल रहा है, तो दोनों तरफ द्विवर्षीय सब्जियां सारी की सारी लॉन्ग डे वाली कैटेगरी में आ गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर 2 मिनट में लिखेंगे लास्ट में। इस विज्ञान को जिसने समझ लिया, जैसे विदेशों में सबसे आज के 100 साल 150 साल पहले जो लोग, आप आज दिन तक जो भी पढ़ते होगे, फला चीज की शुरुआत फलाने देश में हो, फला चीज की शुरुआत ढिंका देश में हो, पढ़ते नहीं पढ़ते कि इसकी शुरुआत इस देश में। हम बहुत कम चीजें ऐसी पढ़ते हैं जिनका उत्पत्ति भारत, मतलब पौधों को छोड़ के कुछ कुछ को, वो तो नेचुरली है। तो मतलब हमने विज्ञान को बहुत लेट स्वीकार किया। फिर अपना ट्रेडिशनल सिस्टम, राजपूताना वाला जो सिस्टम चलता था, राजाओं का राज था, तो उसमें विज्ञान को कहीं न कहीं जो है हमारे यहाँ पे लोकतंत्र था ही, तो हमें बाधा मिली। जबकि जो कल कारखाना औद्योगिक क्रांति जो हुई यूरोप में, हो गई थी। यूरोपीय जो देश है वहां पे औद्योगिक क्रांति आपके 200, 250, 300 साल पहले वहां पे होगी। 1853 में भारत में ट्रेन चली थी पहली, तो पहले भारत में ही थोड़ी चली थी, पहले उधर चल रही थी, उसको भारत में लेके आए अंग्रेज। तो इसका मतलब वो पहले से कल कारखाने थे वहां पर, लाने जाने के लिए सड़कों की व्यवस्था थी, अच्छा था मतलब। तो वहां पर आज वो अपने से 200, 150 साल तक आगे है वहां की टेक्नोलॉजी। खेतों में देखो, चाहे कल कारखानों में, उद्योगों में देखो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर देखो, हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं जो वहां पे जो है अलग लेवल है। इसलिए तो कोई अच्छी ढंग की बीमारी हो जाती है तो विदेशों में इलाज कराने के लिए जाते नहीं जाते। नहीं तो हम लोग कहेंगे उस मामले में पिछड़ रहे, या अफोर्डेबल नहीं, महंगा बहुत है अपने यहाँ। तो किसी को ऐसा कैंसर हो गया जो हमें मर भी गया, इलाज का पता तो बात, बीमारी क्या है उसको पकड़ने के लिए भी अभी डायग्नोस करने की मशीनें भी नहीं है अपने पास। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तुम कई बार ऐसे ऐसे कैंसर पढ़ते हो न्यूरो में, या फला कैंसर हो, अपने यहाँ पता ही नहीं। वो तो डॉक्टर, अच्छी सुविधा है भी, डॉक्टर भी बाहर जाके पढ़ के आ सकते। अब बाहर पढ़ा हुआ डॉक्टर यहाँ काम करने में दिक्कत आती है उसको लगता है यार यहाँ वाले कुछ जानते नहीं है, साला धूल मलट। सही नहीं है क्या? भाई जो बाहर पढ़ के आया उसने चीजें देखी, यार दुनिया किस दिशा में जा रही है, वो यहाँ आ गया अपने यहाँ पर। तो अपना देश खराब नहीं, अपने यहाँ लोगों का लेवल थोड़ा नीचे है, तो उसको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती। फिर वो तो एक चीज उसको रोके रखती, वो देशभक्ति भाव, वो रोके रखती। यार लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम इनको सिखाएंगे। सही नहीं है? नहीं तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ये जो लोग पहले समय से आगे चलते थे, जिनकी सोच आगे चलती थी, वो दूसरे देशों में जाके रह लेते। उन्होंने लगा कि हमारे लोगों को जागरूक करना है, नहीं तो उनको क्यों अपनी जिंदगी खपन। सही नहीं? उस समय हालत ऐसे खराब थी, उस समय ऐसा माहौल था। बात नहीं कर रहे उस टॉपिक पे, नहीं तो उस आज के 150 साल पहले भारत में कैसे माहौल था? अगर तुमने ऐसी कोई बात बोल दी जो समाज की मुख्य धारा के खिलाफ, तो लोग तुम्हें खुद को मार देंगे पहले। अगर तुमने जाति व्यवस्था के खिलाफ, आज ही बोल दो तुम जाति के खिलाफ, आज ही तुम बोल दो कि मैं तो इस दूसरी जाति में शादी करूंगा, तुम्हारे घर वालों से शुरुआत होगी तुम्हारी, है? सही नहीं? फिर गांव वाले, फिर समाज वाले बाहर करेंगे तुमको ऐसे। तो आज के 100 साल पहले अगर कोई जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलता तो उसकी क्या हालत होती, सोच सकते। आज भी तुम घूंघट पड़ता, तुम्हारी लुगाई नहीं आई, पता चला तुम्हारी शादी हुई, लुगाई आई, लुगाई को बोले घर पर बोल दो मेरी लुगाई घूंघट नहीं निकालेगी, तो घर वाले पहले तुम्हारे लिए स्वागत करेंगे। कई जगह ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बात बता रहा हूँ, हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन अभी हम उस स्टेज में। तो आज के 150 साल पहले जिन लोग, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहते, तो राजा राम मोहन राय ने इन चीजों को, दास प्रथा का, बाल विवाह का, पुनर्विवाह का, इन सब चीजों का विरोध किया था, तो उसकी बेचारी कैसे हालत है। लोगों ने विरोध, वो तो बाद की बात, नहीं समझेंगे। तो आपको रेजिस्टेंस जोन तो पार करना पड़ेगा, इसको लिखना ऐसा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कई बातें हैं ऐसा। विवेकानंद अमेरिका में जाकर के इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं, दिया था ना 1893 में शिकागो में।
तो अगर वो ऐसी लैंग्वेज नहीं सीखते तो वहां कैसे बोल पाते? हिंदी में बोल पाते क्या? मतलब मशीनें नहीं थी ट्रांसलेट करने, तो उन्होंने मैसेज तभी दे पाएंगे जब वो उनको भाषाएं आती थी। सही नहीं? और हम सीखना कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं बस खाली सुपरवाइजर बन जाऊं, जय सिया राम। बिना सीखे कैसे बन पाओगे बताओ? यहाँ से प्रश्न ऐसा आएगा, निम्न में से कौन सा पौधा जो है लघु दिवस प्रभावी शॉर्ट डे है? तो आपको करना पड़ेगा गुलदाउदी। ठीक है, ऐसा है कौन सा लॉन्ग डे है? तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा ये लॉन्ग डे। ऐसा प्रश्न है। ठीक है, शाबाश। सर राजीव दीक्षित कहते हैं कि भारत देश को इंग्लिश भाषा की जरूरत नहीं है, तो मत सीखो। जरूरत नहीं मत सीखो, मैं तुम्हें कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ? मैं तो एक बात बता रहा हूँ। राजीव दीक्षित ने नहीं सीखी होगी अंग्रेजी तो दुनिया भर की चीजें वो कैसे उदाहरण देता है? अमेरिका में ये होता है, यहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, यहाँ। तो अपनी अपनी भाषा में कब तुम इसमें अच्छा कर पाओगे? जब पूरा हिंदुस्तान में ये लागू हो जाए, जब भारत सरकार ही ये लागू करेगी अंग्रेजी बंद है, तब तुम उस माहौल में जी पाओगे। सही नहीं? तुम खुद कह दो मैं तो नहीं सीखू, तो फिर तो दिक्कत। पूरा सिस्टम तुम्हारे अनुसार चले तब बात बने। देखो अभी तो हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अभी तो मातृभाषा का दर्जा ही नहीं। अमरूद और पपीता इस कैटेगरी में, इसमें ये इसमें डे न्यूट्रल में, इसके अंदर। फ्रूट बेच रहे हैं बाबूजी, फ्रूट लेने हो किसी को सस्ते देते हैं फ्रूट, फल बेचते हैं। बुजुर्ग हैं बेचारे, नहीं क्या करें। काम तो कर, ये सब अगर पहले अपना देश आजाद होता ना 1857 की जो क्रांति हुई तभी हो जाता, तो आज कुछ और बाजे बज रहे होते। सही नहीं? आज अलग दुनिया होती, लेकिन हम पिछड़ गए। 90 साल ज्यादा लग गए अपने को आजाद होने। 90 होते हैं लगभग 90 से 1857 से 1947 लग गए। 90 साल और दिक्कत आई। उस समय अगर सब लोग अगर सपोर्ट करते, रानी लक्ष्मीबाई तो लोग थे, रानी लक्ष्मीबाई के पीछे जाओगे तो तुम भी मरोगे। पीछे ऐसे लोग भी तो थे। अगर तुम क्रांतिकारी बने, प्रताप सिंह बारक बना माना गया, केसी सिंह बारक, तो लोग यूं कहते थे कि उसके पीछे मत रहा कर। माँ बाप लड़कों को मना करते थे, उसकी बातों को मत सुना कर, नहीं तो तू भी बर्बाद हो जाएगा, तेरे को मार देंगे अंग्रेज, कहते तो थे ही। तो अगर सब एकजुट होते तो अलग ही बात बनती। तो उस समय जो जिनको आज हम क्रांतिकारी कह रहे हैं, लोग उस समय आतंकवादी कहते नहीं थे क्या? विरोध कर रहे हैं या आतंकवादी सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा कोई होता है क्या? अब माँ बाप को तो कैसे ही काना खोड़ा है तो बेटा चाहिए, तो माँ बाप के लिए तो कैसे ही अच्छा बुरा, तो उनके लिए तो बेटा चाहिए नहीं चाहिए। तो माँ बाप के लिए तो क्रांतिकारी है या कुछ ही नहीं आ रहा, भले अंधविश्वासी है, कैसा भी ले, बेटो तो बेटो है। ऐसे ये लिख लिया होगा सबने। अब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बढ़िया वाला, देखो गुलदाउदी में क्या होता है गाइस, कि गुलदाउदी में जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कर्नाटक में एक किसान है बेंगलोर के पास में, वो 50 एकड़ के अंदर फूलों की खेती करता है। कभी उसका वीडियो बताऊंगा। तो वो उसमें अलग अलग प्रकार के कट फ्लावर्स लगाता है, फूलों के जो कट फ्लावर नहीं है, गुलदस्ता बनाने के लिए, किसी को देने के लिए, वो वाले फूल। तो अब उसमें क्या करता है, गुलदाउदी भी वो उगाता है। तो गुलदाउदी का उसके पास क्या पॉली हाउस में उगाता है वो, जनरली इसको खुले खेत में करते हैं लोग। तो वो क्या करता है, उसको ये पता है कि भाई फूल आते समय इसको कैसा माहौल चाहिए, शॉर्ट डेज चाहिए, कैसा चाहिए,
फूल आने के समय कैसा चाहिए, शॉर्ट डे चाहिए। और जब वानस्पतिक वृद्धि होती है तब इसको लॉन्ग डे चाहिए, गुलदाउदी की बात करो। तो वो पोली हाउस में क्या कर रखा, उसने लाइटें लगा रखी एक्स्ट्रा, अंदर पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, लाइट है। तो गुलदाउदी का पौधा जैसे लगाया, जब वो वानस्पतिक वृद्धि करता है शुरू के 2-3 महीने, 2-2.5 महीने, तब वो लाइटें और चलाता रात को। दिन को 12 घंटे का प्रकाश तो मिलता है, वो 5-6 घंटे का एक्स्ट्रा उसको लाइट देता है। तो लॉन्ग डे का माहौल उसको देने की कोशिश करता है। तो ऐसे में पौधों की वृद्धि जो बाहर के खेत में लगाई वो तो इतने बड़े, पोली हाउस वाले इतने बड़े, दिन रात का फर्क। अब उसको पता चल गया कि भाई जैसे ही फूल आएंगे तो शॉर्ट डे माहौल चाहिए। तो वो क्या करता है, उसने पोली हाउस के अंदर ब्लैक पॉलीथीन लगा रखी, जो वो बटन दबाता है वो पॉलीथीन पूरा उसके अंदर आ जाता है। तो अब वो क्या करता है कि भाई क्या, रात तो है, ये 12 घंटे की रात तो है, 6 घंटे उस पॉलीथीन को और ढकता है दिन में, तो वो शॉर्ट डे मिलता है पौधों को बहुत अच्छा। तो ऐसे में फूल लगते हैं जबरदस्त बार। बाहर कुछ पौधे छोटे पौधे, फूलों का लेवल नहीं। वो गुलदाउदी को भी कट फ्लावर के रूप में बेचता है, जबकि गुलदाउदी एक मुख्य रूप से लूज फ्लावर। क्या समझे? तो इन चीजों को समझे तो बात बने, तकनीक को समझे तो। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? लॉन्ग डे प्लांट कौन कौन से, देखो, प्याज, आलू, गाजर, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, ये सारे के सारे द्विवर्षीय भी तो हैं। तो ये सेम इधर भी याद करना है, उधर भी करना है, तो आधा काम कम हो गया। मुख्य रूप से आपको याद करने ये वाले। तो शॉर्ट डे के अंदर गुलदाउदी है, शकरकंद है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और इधर है टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, और क्या है आपका ये कुछ। स्ट्रॉबेरी का नाम होता है फ्रिगेरिया अन्नानासा। क्या होता है? ये दो प्रजातियों के बीच का संकरण है। मेरे साथ रिपीट करो एक बार, बोलो, फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस इनटू फ्रिगेरिया वर्जीनियाना। ठीक है, शाबाश। इसी छोटी मोटी चीज छोड़ी ना है। कितनी तारीख आज? 13 तारीख हो गई, 13 हो गई। तो क्या हमने कुछ पढ़ा आज? कुछ नहीं पढ़ा। याद